आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला मज़ेदार वाइट पुलाव लेके आई हूँ, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार है, बनाने में बहुत आसान। यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून जीरा लिया है, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, काली मिर्च है, 2 ये बादियान के फूल हैं, 7-8 दाने लौंग के, 4 इलायची और 2-3 बादियान के फूल। इसको मैं ऑयल में डालूंगी और इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। इस सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं बिल्कुल लाइट सा मसालों को कड़कड़ाऊंगी और अब मैं प्याज को भी सिर्फ इतना पकाऊंगी कि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि पुलाव को हमने वाइट रखना है तो हम इसके कलर को डार्क नहीं होने देंगे, सिर्फ हमने इसको सॉफ्ट करना है। तो देखिए व्यूअर्स, प्याज जो है सॉफ्ट हो गई है, इसका कलर डार्क नहीं हुआ। तो अब इस पॉइंट पर इसके डार्क होने के प्रोसीजर को रोकने के लिए मैं इसमें अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून ऐड करूंगी, ताकि इसका ये प्रोसीजर रुक जाए और हमें अच्छा सा वाइट कलर मिले। तो देखिए व्यूअर्स, अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें जो है अच्छे तरीके से पक चुका है, ब्राउन हो गया है। मैं अब इसमें 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन का पुलाव बना रही हूँ। तो अब मैं इसके अंदर ये चिकन मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इस चिकन को इस मसाले के साथ फ्राई करेंगे और ये देखें चिकन कितना ज़बरदस्त फ्राई भी हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए ये मैं इसमें 250 ग्राम दही ऐड करूँगी, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स में मैं इसमें ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून नमक और ये 1 टेबलस्पून मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर आप ये चिकन पाउडर पसंद नहीं करते या अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों के साथ मैं इसको अच्छे तरीके से पकाऊंगी। और ये इसकी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स यानी कि ये मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं और इन्हें कूट लिया है। ये तमाम टेस्ट जो पुलाव में होगा इन्हीं तमाम चीज़ों का होगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें गरम मसाले के अलावा डाली नहीं है। और साथ में इसमें मैं 4 से 5 आलू बुखारे भी ऐड करूँगी, ताकि इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। माज़रत के साथ मैं आपको पानी डालते हुए मैं इसको शूट नहीं कर सकी। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 किलो चावल थे, तो मैंने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाला है, क्योंकि चावल से दुगना पानी डालने से चावल जो हैं बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। चावलों में पानी इतना होना चाहिए कि जब हम इसमें चावल डालें तो चावल जो हैं इसके नीचे डूब जाएं। तो ये देखें, ये मैंने अच्छे वाले चावल यानी कि बासमती राइस, बहुत लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस हैं, ये इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अब मैं इनको इसमें ऐड कर दूँगी और अब हम इसको फुल फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो देखें पानी में बॉयल आ गया। इस पॉइंट पर मैं ये बड़ी वाली मिर्चें इसमें ऐड करूँगी। इस पॉइंट पर ये मिर्चें ऐड करने से जो इसकी खुशबू और टेस्ट आता है पुलाव को 4 चांद लगा देता है। तो अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी फुल फ्लेम पे, ताकि पानी खुश्क हो जाए तो फिर मैं दम पे लगाती हूँ। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये मैंने इस धनिया को मोटा मोटा काटा है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये मोटा इसलिए काटा है कि ये बहुत मज़े का लगता है। अब मैं इसको कवर करके दम पे लगा देती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, पैन पे कपड़ा लगा के इसको दम पे लगा दिया है। अब मैं आपको 15 मिनट बाद दिखाऊँगी। दम का फ्लेम तो आप जानते ही हैं कि बहुत लो होता है, तो मैंने दम पे इसको रख दिया। अब मैं आपको 15 मिनट रहमान रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, चावल जो हैं बन के बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन इस वक्त इसमें चम्मच मारने से चावल टूट जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टीम होती है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी स्टीम निकलने दें, उसके बाद अगर आप चावल निकालेंगे तो वो टूटेंगे नहीं। देखें 2 मिनट बाद स्टीम निकलने के देखें चावलों की आप कंडीशन कितने ज़बरदस्त हैं, एक एक दाना खिला हुआ है। तो आए अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त सा पुलाव बन के रेडी है। यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखने में जिस तरह वाइट और खिला खिला है, ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो आप इसको बनाएं।
एंजॉय करें और यकीनन ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है इंशाल्लाह। तो मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते-जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।